Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Happiness Advantage written by Sean Anker and we are on page number 55. एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज राइटर आपको दे रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि इट्स एन बल्ब ऑन मोमेंट, जिसको बोलते हैं ओपनिंग मोमेंट, एक आहा। वो कहता है कि हम में से सब जने किसी न किसी चीज़ में अच्छे होते हैं। मे बी लोगों को एडवाइस देने में, बच्चों के साथ खेलने में, कुकिंग करने के अंदर, या हम बहुत अच्छे होते हैं कुछ सीखने के अंदर भी। कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसी स्किल जिसको करते ही आप एक पॉजिटिविटी के बर्स्ट में आते हैं, आपको लगता है कि आप बड़े खुश हैं उसके अंदर। और जनरली देखा गया कि ज़िंदगी के बहाव के अंदर ना हम इसे भूल जाते हैं। इसे हम बहुत सारे लोग म्यूज़िक, मैं 6 साल मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा और अब मैं म्यूज़िक सुनते ही बिल्कुल हैप्पी हो जाती हूँ, लेकिन कहाँ सुनती हूँ इतना ज़्यादा, हार्डली। और हम भूल जाते हैं ना मैं क्या, हम किस चीज़ में बहुत अच्छे थे। कई बार मोनोपोली की गेम में मैं बहुत अच्छी हूँ खेलने के अंदर, मैं आप किस चीज़ में अच्छे हो जिसको करते ही आपको बड़े मज़े आते हैं। इसी तरह से ये तो हुआ स्किल। एक होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर, कि एक ऐसा ट्रेट, एक ऐसी खासियत हम के अंदर, हम लोगों में, आप में, मेरे में, खप में, जो हमारे अंदर एम्बेडेड होती है, जो हमारी एक खासियत होती है। तो कहते हैं साइकोलॉजी ने रिसेंटली तकरीबन 24 क्रॉस कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैटलॉग करे, जिसके अंदर दे कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन फ्लरिशिंग। फिर उन्होंने एक पूरा सर्वे क्रिएट करके आइडेंटिफाई किया कि कौन से 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ होते हैं जो आपको, आपका करेक्टर, आपका व्यक्तित्व देते हैं। तो यहाँ पे www.viasurvey यानी वाया सर्वे .org ये दिया कि यहाँ पे ये सर्वे आप फ्री में कर सकते हैं। www.viasurvey.org। वो कहते हैं जब 577 वॉलंटियर्स को एनकरेज किया गया कि वो अपनी एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें, उसे पिक करें और अगले 1 हफ्ते तक हर रोज़ उसको यूज़ करें, तो ये देखा गया कि वो ज़्यादा हैप्पी हो गए, डिप्रेस्ड नहीं थे। और ये बेनिफिट उनको लेटर ऑन भी रहा आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। तो स्टडीज़ ने ये क्लियरली शो कर दिया है कि जितना आप अपने सिग्नेचर स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं, उतने आप खुश होते हैं। राइटर कहता है मेरा सिग्नेचर स्ट्रेंथ है लव ऑफ लर्निंग। मैं बहुत ही कंप्लीट फील करता हूँ, बिल्कुल एनर्जी मेरी ख़त्म नहीं होती है अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है। तो राइटर कहता है कि मैं 300 दिन ट्रैवल करता हूँ अराउंड मेरे लेक्चर्स के लिए, मेरे को टाइम नहीं मिलता है बहुत। तो मैंने एक तरीका ये बनाया कि मैं जिस भी शहर को विज़िट करता हूँ उसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट लर्न करता हूँ, और ये एक छोटी सी कॉग्निटिव एक्सरसाइज ने मेरे माइंडसेट में बहुत ही डिफरेंस किया। व्हेन आई ट्रैवल अराउंड द कॉन्टिनेंट्स आई एंजॉय डूइंग इट। आई सर्वे टू फाइंड आउट कि भाई मेरा क्या सिग्नेचर स्ट्रेंथ है और ये मेरे को मिला। तो आपको ये ज़रूर जानना है कि आपका सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है। तभी अभी ना मेरे लिए एक जो और चीज़ ओपन अप हुई है, मेरा एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ ये है, रादर टॉप 5 ये बोल रहा है। टॉप 5 में अगर मैं मेरे देखूँ, मैं बहुत ही बढ़िया गिफ्ट पैकेजिंग डिज़ाइन करती हूँ। आई एम वेरी गुड इन स्पीकिंग एंड टॉकिंग, आई एनरोल पीपल, आई आई कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट पीपल। इन सबको देखते हुए मेरे को ये लगता है कि जो पैकेजिंग है जो मैं करती हूँ, मैं उसको इग्नोर करती हूँ थोड़ा। अरे मैं ये करूँगी तो मैं बिज़नेस ग्रो कैसे करूँगी, एंड आई टेक इट टू बी कि इसको मेरी जगह कोई लेबर करेगा या कोई बंदा करेगा। बट अभी कल मैंने पूरे दिन पैकिंग करी, डिज़ाइनिंग करी, एंड आई थिंक आई वॉज विजिबली वेरी वेरी हैप्पी। एक मेरे कस्टमर हैं, जब उनको मैंने बोला कि नहीं मैं अब बिज़नेस ग्रो कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ लोग करें, तो उन्होंने मुझे को ये बोला लोग पैकिंग करें मैं ना करूँ। कि ऐसा क्यों होता है कि लोग जिस चीज़ में बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छे होते हैं वो उससे भागते हैं, कहीं और जाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। तो ये बुक पढ़ के मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मेरी एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है और मुझे उसे कल्टीवेट करना चाहिए और उसे बेटर करना चाहिए, और बाय गॉड्स ग्रेस वो मेरा बिजनेस भी है। तो आप भी इस चीज़ को देखिए,
व्हाट इज़ योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ? ऐसा क्या है जो आप बहुत ही इन्जॉय करते हैं? तो अगर आप अपना सिर्फ काम करने का ढंग बदल दें, अगर आप लोगों को लीड कैसे करते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ, आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी पूरी टीम, आपकी पूरी ज़िंदगी, आपकी फैमिली के साथ आपके सक्सेस को बहुत ही एनहांसमेंट मिलेगी। पेज नंबर 56 पे कॉन्वर्जेशन शुरू होती है कि ज़िंदगी को जीना हैप्पीनेस एडवांटेज के साथ में मीन्स, वो कहता है कि अपने घोड़ा गाड़ी के अंदर घोड़े को अब आप आगे लगाएं और आपका घोड़ा क्या है? हैप्पीनेस एडवांटेज। तो राइटर कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्क प्लेस के अंदर पॉजिटिविटी की धाराएं, तरंगें फैला सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, जो लीडर्स होते हैं, जो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, वो ऐसे लोग जो डिटरमिन करते हैं कंपनी की पॉलिसीज़, उनको जो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में इन टच होते हैं, वो उन लोगों के साथ मिलते हैं सारे दिन के अंदर जो कंपनीज़ के अंदर काफ़ी कुछ काम कर रहे होते हैं। एंड दीज लीडर्स जनरली इस आइडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं कि हैप्पीनेस के ऊपर फोकस किया जाए। उन्हें वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो खूब काम कर रहे होते हैं, जो छुट्टियां कम लेते हैं, जुटे पड़े होते हैं कंपनी की प्रोग्रेस के लिए। उन्हें तो वो लोग अच्छे लगते हैं ना कि जो बहुत सारा काम कर रहे हो। ये बहुत ही मिसगाइडेड सा संदर्भ है। ऑफिसेस के अंदर जब एम्प्लॉयज़ को भी पूछा गया, वो बोले हम एम्बैरस होंगे अगर हमारा बॉस हमें देख ले कि हम कोई यूट्यूब वीडियो को देख के हंस रहे हैं, क्या मैं अपने 5 साल के बच्चे से कोई फ़ोन में बात कर रहा हूँ, या कुलीग ने कोई जोक बोला है मैं उस पर इंजॉय कर रहा हूँ हॉल के अंदर। कहने का अभिप्राय ये है, बॉसेस को ये अच्छा लगता है कि वही एम्प्लॉय बेस्ट है जो सारा टाइम काम में जुटा रहता है, और काम करने वाले को ये डर लगता है कि अगर बॉस ने मुझे कुछ मुस्कुराते हुए, कुछ मस्ती की बात करते हुए देख लिया तो वो नाराज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम ज़िंदगी में देखें कि बेस्ट लीडर्स और बेस्ट कंपनीज़ क्या कर रही हैं, यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल देता है गूगल का, पेंटागोनिया इंस्टीट्यूट का, टोयोटा का और बहुत सारे बिजनेसेस का। और वो ये उनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी वर्क प्लेस के अंदर ऐसी चीज़ों को क्रिएट किया जैसे वीडियो गेम्स ब्रेकआउट रूम में, गवर्नमेंट शेफ्स कैफेटेरियाज़ के अंदर, जिम मेंबरशिप्स, हेल्थ बेनिफिट्स, डे केयर सेंटर्स। और ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है, स्मॉलेस्ट मोमेंट्स ऑफ पॉजिटिविटी इन द वर्क प्लेस आपकी एफिशिएंसी को एनहांस करता है, मोटिवेट करता है, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। अब इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले फ्रीक्वेंट रिकग्निशन देना और एनकरेजमेंट देना कि वाह तुमने ये किया, बहुत ही अच्छी बात है। जो मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को देखते हुए उन्हें एनकरेज करते हैं ना, तो ये देखा गया है कि वो 31% बेटर परफॉर्म करते हैं। और ये रिकग्निशन पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काम अच्छा हुआ तो पीठ का थपथपाना, एक कॉम्प्लीमेंट्री ईमेल का जाना। यहाँ पे अलग अलग कंपनियाँ क्या करती हैं देने का रेफरेंस देते हुए पेज नंबर 58 पे लिखा है कि एक 2 फुट का एक एनिमल, स्टफ्ड एनिमल एक एम्प्लॉय को देना जब कुछ एग्जाम्पलरी करता है, ताकि जब भी वो स्टफ टॉय को देखेगा तो खुश होगा कि ये मेरे को मेरे अच्छे काम करने के लिए मिला। लोग भी पूछेंगे कि भाई तुमको ये प्राइज़ में ये एलिफेंट मिला, तुमने ऐसा क्या किया था? तो एक अच्छी स्टोरीज, एक अच्छी प्रैक्टिसेस, एक अच्छा काम भी सर्कुलेट होगा। यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ की अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। आप ये देखिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या ला सकते हैं। सो एक हुआ कि भाई कोई बड़ाई करना, मेल भेजना, कोई टॉय या कोई गिफ्ट देना उसको रिमेंबर करने के लिए। एक यहाँ पर सीईओ है जो क्या कर रहे हैं कि एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग के अंदर हर एक को बोलते हैं कि दूसरे की कोई ऐसी चीज़ के बारे में बोलो जहाँ पे आपको लगता है कि इनको रिकग्निशन और बड़ाई मिलनी चाहिए। और ये जो बड़ाई हो रही है जिसको रिकग्निशन के लिए ये एम्प्लॉय बोल रहा है, ये कोई भी हो सकता है, क्लीनर, एक झाड़ू पोछा करने वाला या कोई भी। और उसके बोलने के बाद में जिसके बारे में बोला है उसको एक मेल जाना, एक कॉल जाना कि अरे तेरी तो आज बहुत बड़ाई हुई थी यहाँ पर। आप खुद सोचिए कि अगर आपको पता लगे कि आपके बारे में किसी ने बहुत ही अच्छा बोला है, आपको कैसा लगेगा?
तो देखिए इससे दो तरह के फ़ायदे हो रहे हैं। नंबर एक, हायर प्लेसेस के अंदर लोगों से ये पूछना कि बताओ किसको रिकग्नाइज़ करें, किसका काम तुम्हें कंपनी में अच्छा लग रहा है। तो ये अब क्योंकि ये ग्रुप में पूछा गया और लोग भी सोचेंगे कि दूसरों के अच्छे पॉइंट को देखेंगे, दूसरों के अच्छे काम को देखेंगे ना। और जिसके बारे में बोला गया जब उसको किसी और से इसका पता लगेगा जो कि इसमें प्रोसेस के अंदर है, तो वो भी हैप्पी, तो ऊपर के लोग भी हैप्पी हो रहे हैं, नीचे के लोग भी हैप्पी हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी एम्प्लॉय के बारे में क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। अब मोस्टली लीडर्स जो होते हैं ना, जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं काम पे, तो वो ऑलरेडी गुस्से में होते हैं या मैटर ऑफ फैक्ट होते हैं। अच्छा तू ऐसे ही करना, अच्छा ये देखो ऐसे ही होना चाहिए। तो एम्प्लॉय ने अभी काम शुरू ही नहीं किया है, वो उससे पहले ही मतलब हैप्पी नहीं है, नेगेटिविटी में है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये मेरी धुलाई करेगा। ये जब मैं रीड कर रही हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसे कोई मेरे बारे में लिखा है। मैं भी जब बोलूँगी देखो तुम ये बनाना और ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनना चाहिए, नहीं तो पैसा भी वेस्ट होगा, तुम्हारी टाइम जो है वो भी वेस्ट होगी और काम भी अधूरा रह जाएगा। दिस इज़ एग्जैक्टली मैनी ऑफ द टाइम्स आई एम डूइंग। तो मैं ऑलरेडी उसको डरा रही हूँ, मैं ऑलरेडी उसको कह रही हूँ देख लेना, डेयर यू। तो यही बुक मुझे यही दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली द बुक इज़ सेइंग एंड आई एम डूइंग दैट। तो बुक कह रही है 4 तरीके दिए गए। एक इमेजिनरी कंपनी के अंदर एक लड़के को लाया गया और उसको बोला गया, उसमें 4 तरीकों से इंस्ट्रक्शन दी। पहली इंस्ट्रक्शन दो थी चीयरफुल एंथुजियाज्म के साथ, अच्छा तू ये कर, देखना कितना ब्यूटीफुल बनेगा एंड यू विल बी एबल टू रियली डू इट। सीरीन वार्मथ, ये देखो इसको करने से कितना बढ़िया बनेगा और तुम इसको बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बताना। तीसरा, डिप्रेस्ड स्लगिशनेस, अब मैं तुझे ये काम दे रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि तू ये कर सकते है कि नहीं कर सकती है, लेकिन भाई दया करना कर देना, सो डिप्रेसिंग। हॉस्टाइल इरिटेबिलिटी, अब इसको कर देना, लास्ट टाइम की तरह ऐसे मत करना कि तू इसको ख़राब कर दे। तो ये जो 4 तरीकों से 4 ग्रुप्स को इंस्ट्रक्शंस दिए गए, तो ऑब्वियसली ना चीयरफुल एंथुजियाज्म और सीरीन वार्मथ इज़ व्हाट इज़ नीडेड। आप सोचिए कि आप कौन सा टोन यूज़ करते हैं। मुझे तो ये लग गया पता कि मैं काम कराने के बाद बड़ाई करती हूँ, हाँ तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो मेरी बहुत स्टर्न होती हैं, गुस्से में नहीं भी होती हैं तो भी डराने वाली तो होती हैं। ध्यान से बनाना, गंदा ना कर देना, ये ना कर देना। राइटर कहता है मेरी एक प्रेजेंटेशन के अंदर एक औरत थी, वो जो हमेशा बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन उसके ऐसे थे कि वो बड़ी अपसेट सी है, लेकिन आफ्टर द प्रेजेंटेशन उसने मुझे ये बताया कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। मैं बहुत शॉक्ड था क्योंकि उसकी शक्ल पे तो ऐसा कहीं भी नहीं लिख रहा था। तो वो आपसे पूछ रहा है पेज नंबर 59 पे, कहीं ऐसा तो नहीं है अननोइंगली, आपको ये पता भी नहीं है कि आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है या आपकी वॉइस का जो टोन है वो है ही नेगेटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इनऑथेंटिक होना है, हमें अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में नहीं बताना है, या हम अपने चेहरे पे एक नकली स्माइल ले लें। जितना हम जेन्युइन एफर्ट करेंगे ना, उतना हम इरिटेबल टोन से भी हटेंगे, हम हैप्पी होएंगे और हमारी टीम भी खुश होगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट सेटिंग में ही हो, ये या कोई ऑफिस में ही हो, मिलिट्री में, घर पे, सब जगह ये देखा गया है कि लीडर्स जो एक्सप्रेस करते हैं पॉजिटिविटी, वो अपनी टीम से बेस्ट पाते हैं। जो लोग अपनी टीम के प्रति ज़्यादा कंट्रोलिंग, नेगेटिव होते हैं, अकेले रहते हैं, बॉस है ना वो, वहाँ पर परफॉर्मेंसेस हमेशा कम होती हैं। तो गाइस यहाँ पे ना हमें देखना है, जैसे आज मुझे 2-3 चीज़ें मेरे बारे में पता लगी। नंबर 1, मेरी इंस्ट्रक्शंस थोड़ी डराने वाली होती हैं कि देख ये ठीक करना, ऐसा नहीं होगा ना, तो देख प्यार से भी बोल रही हूँ, तो क्या बोल रही हूँ, चाहे चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई डू। और जो आज हमने ये भी स्टडी करी कि जो आपकी एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होती है, उसका काम अगर आप करते हो तो यू आर हैप्पी। और ये जनरली हम भूल भी जाते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें ज़िंदगी में बहुत पसंद होती हैं वो भी हम भूल जाते हैं करना। तो आप अपनी लाइफ को देखो कहाँ पर हैं। मेरे को तो ये 15 मिनट की रिकॉर्डिंग के अंदर कितनी सारी आज ओपनिंग्स मिली हैं, आपको भी ज़रूर मिली होंगी। बट लेट्स इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच।